हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन पहुंच चुका है नए ऑल टाइम हाई पे $107,000। साथ में अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, जहां पर ऑन एंड ऑफ आपसे हम कुछ कॉइन शेयर करते रहते हैं एंड बेस्ड ऑन योर कमेंट्स यहां पर कुछ और मैंने ऑल्ट्स पिक करें जिसका एंट्री एरिया थोड़ा सा आपसे मैं यहां पर शेयर करूंगा, तो आप उनको यहां पर देख सकते हैं। साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी इंडिया से निकल के आ रही है, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बात हुई और साथ में हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है रिपल की यूएसडी एडवाइजरी बोर्ड को। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले करंटली देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस $107,000 में यहाँ पर पहुंच चुकी है। मतलब जिस तरह से प्राइस मूव कर रही है, रुकने का कोई नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। लेकिन एज वी हैव बीन सेइंग कि करेक्शन एट सम पॉइंट यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी जो अपना फोकस है मोर ओवर आप ये रखिए कि 2025 के अंदर बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी। जो वैसे हमने $150,000 का एक फिगर यहाँ पर लगाया था, जो अब वैसे काफ़ी क्लोज यहाँ पर हो गया है, लेकिन एक्चुअल जो मूवमेंट आने वाला मतलब अभी जो आ सकता है वो अभी भी 2025 के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पर यूएस में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है एंड अभी मतलब उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई। मतलब 2025 अभी ये 2024 का जो एंड है या ये ईयर जो था ये एक तरह से ट्रेलर था, एक्चुअली मूवी जो है 2025 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो गुड टाइम्स आर अहेड, बस सही तरीके से आप यहां पर प्लान करना। अब इन टर्म्स ऑफ हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो जैसा मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन तो पहुंच चुका है, पिछली बार $69,000 था, अब $107,000 पहुंच चुके हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये कि भाई ऑल्ट्स का टाइम कब आएगा। तो वो तब आता है जब मार्केट में नया मनी आता है, जो बेसिकली भी 100,000 क्रॉस हुआ है, तो धीरे धीरे वो फोमो बिल्ड हो रहा है। 2025 में और लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, तो मार्केट में नया पैसा आना ज़रूरी है। इनिशियली वो बिटकॉइन के अंदर आता है और फिर बाद में लोग जो है बाकी कॉइन्स को एक्सप्लोर करते हैं। आई एम श्योर आपकी भी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि इनिशियली जब आप आए थे तो एक पर्टिकुलर कॉइन या बिटकॉइन के अंदर आए होगे, फिर बाकी आपने मार्केट को एक्सप्लोर किया होगा। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे अभी तक ऑल्ट्स के अंदर ऑल्दो थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर आ गया है, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं है। जहाँ पर अगर आप देखोगे अब जाके इतने टाइम बाद, मतलब वी हैव बिन कवरिंग दिस चार्ट, ये चार्ट बेसिकली शो करता है बिटकॉइन को हटा के पूरा क्रिप्टो मार्केट ऑल्ट मार्केट में कितना पैसा यहाँ पर आया है। तो अगर आप देखोगे हम तब से बात करें जब हम 1 ट्रिलियन के नीचे यहाँ पर थे और तभी बात करी थी कि अभी यहाँ पर मूवमेंट 3 ट्रिलियन तक का हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद बिटकॉइन 69 से मूव करके 107 पे आ गया। अब जाके फाइनली जो है हम यहाँ पर प्रीवियस लेवल जो 2021 का जो $69,000 बिटकॉइन का टॉप बना था लास्ट बुल रन, उस लेवल पे यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ जो है मिनिमम ऑन एन एवरेज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। किसी कॉइन में 2x होगी, किसी में 10x होगी, किसी में 20x होगी। तो अभी तो मेन जो ऑल्ट सीजन है वो आया नहीं है, तो उससे पहले अभी भी मौका है, आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर कुछ ऑल्ट जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन मेरे को पता है सबसे पहले आपको ऑल्ट्स चाहिए होंगे, तो ऑल्ट्स में बाद में अब आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जो आपको एक आइडिया देगा किस तरह से पॉजिटिव मूवमेंट हमको क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। मतलब अभी तो एक टाइम पे क्रिप्टो को लेके बहुत नेगेटिव चीज़ें और न्यूज़ आती थी, लेकिन अब बहुत पॉजिटिव चीज़ें रेगुलेशन परस्पेक्टिव से भी, कंट्री इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से यहाँ पर हो रही हैं। तो सबसे पहले गाइस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं करा हुआ है, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। लेकिन उसके बाद हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक डेट का आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर है 19 दिसंबर। मतलब आज से 2 दिन बाद यहाँ पर 19 दिसंबर को यूएस की एफओएमसी की मीटिंग होगी, जहाँ पर वो फिर से अनाउंस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर वो कम करने वाले हैं या सेम रखने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर चांसेस ये हैं कि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया था। इस बार भी मोस्टली स्पेकुलेटर्स ये बोल रहे हैं कि और 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन हो सकता है। जब लास्ट टाइम अनाउंस किया था तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट आया था, तो इस बार भी अगर 19 को ऐसा हुआ तो हो सकता है हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए। और ये टाइम अभी ऐसा भी है जहाँ पर यूजली फेडरल बैंक्स जो होते हैं इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन हो गए 2025 के अंदर, यहाँ पर नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, वो लंबा बिल देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं ओशन उगाड़ दूंगा, जो भी है। तो उसको लेके बिल के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे के लिए फेडरल रिजर्व प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के टाइम पे इंटरेस्ट रेट को थोड़ा लोअर यहाँ पर रखते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर जब मनी प्रिंटिंग होगी तो यू ऑल नो फिर बिटकॉइन के साथ क्या होगा जब डॉलर और वीक यहाँ पर होगा, राइट। तो ये है 19 को, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम इंडिया की बात करें, भाई दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे इंडिया में कब रेगुलेशन या कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो इंडिया में भी धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी क्रिप्टो को लेकर डिस्कस किया गया कि भाई उसको लेकर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर पार्लियामेंट में मोर ओवर सेम ही रिस्पॉन्स आया कि भाई रेगुलेशन की जब बात आती तो FATF G20 की मीटिंग वगैरह हुई थी, तो उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिंथेसिस पेपर भी था जो इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुआ था। तो उसके बेसिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट बन रहा है कि मतलब किस तरह का यहाँ पर
रेगुलेशन आना चाहिए। ये डीईए बना रहा है, डीईए वही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, जो बेसिकली जिन्होंने लास्ट टाइम ड्राफ्ट बनाया था 2018-19 के अंदर, लेकिन वो 10 साल जेल वाला ड्राफ्ट था, लेकिन वो कभी पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इस बार हो सकता है प्रॉब्ली थोड़ा एक बेटर रेगुलेशन बिल आए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है। वैसे 2024 में आ जाना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीज़न वो डिलेड है, तो मे बी 2025 में देखने को यहाँ पर मिले। मोर ओवर स्टांस यहाँ पर यही है कि भाई क्रिप्टो की जब बात आती है तो पहले तो बैन था, अब थोड़ा सा ये है कि भाई क्रिप्टो को लेके इनोवेशन भी है, लेकिन बैड एक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, प्रॉपर रूल्स कैसे लिया जाए ताकि इनोवेशन भी ग्रो करे, तो वो वाला स्टांस यहाँ पर है। तो 2025 में प्रॉब्ली हमको चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, एक्स आरबीआई गवर्नर उन्होंने ज्वाइन किया रिपल की यूएसडी एडवाइजरी बोर्ड। तो रिपल ने कल यहाँ पर लॉन्च किया था अपना यूएसडी, जो बेसिकली स्टेबल कॉइन की तरह हो गया, जैसे टेथर है, यूएसडीसी यहाँ पर है। और उन्होंने वहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया कि एक्स आरबीआई गवर्नर, अगर आप देखेंगे रघुराम राजन, तो ये इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पर रिपल की एडवाइजरी बोर्ड का। अब इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके मतलब इस न्यूज़ को जो उसको लिया। एंड इंडिया में मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी काफ़ी राइवलरी वगैरह, तो काफ़ी लोगों का बोलना है कि मतलब रिपल के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड मूव इंडिया के अंदर स्पेशली। बट आपके क्या कमेंट्स है, आप डेफिनेटली बताना। लेकिन रघुराम राजन की अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्टो को लेके ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंटर करें, इनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी टाइम से वो देते हुए आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर 2023 में भी उन्होंने बात करी थी। क्रिप्टो की जब बात आती है ना तो उतना पॉजिटिवली उसको नहीं देखते हैं, मतलब ही फील्स इट्स लाइक स्पेकुलेशन। लेकिन जब स्टेबल कॉइन्स की बात आती है तो उसमें प्रॉब्ली कुछ ना कुछ स्कोप हो सकता है जो एज अ ट्रांसफ़र, वैल्यू ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर यूज़ हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे तो वहाँ पर भी उन्होंने बात करी थी कि क्रिप्टो को लेके अगर आप देखोगे, देखो यूएस में कैसे कितने सारे लोग जो हैं क्रिप्टो में फंस रहे हैं, प्राइजेज नीचे गिर गए, कैसे पैसों को यहाँ पर लूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्रिप्टो का पर्सपेक्टिव तो उनका ये रहा है, बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो का, कि वो स्पेकुलेटिव ज़्यादा है, लेकिन यूएसडी को लेकर उनका हमेशा रहा है कि हाँ देयर इज़ सम स्कोप। तो अब यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पर रिपल की यूएसडी एडवाइजरी बोर्ड को। वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन अब यूएस के अंदर मतलब रिपल जो इतने टाइम से केस भी फाइट कर रहे थे एसईसी के साथ, वहाँ पर अब थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर रिपल की प्राइस भी यहाँ पर राइज करी, तो आज के वीडियो में उसके अंदर हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस न्यूज़ को लेकर व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? एक्स आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने ज्वाइन किया है रिपल की यूएसडी एडवाइजरी बोर्ड को, तो उसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में कैसे इसको लिया जाएगा और आपके क्या ओपिनियन है उन चीज़ों को लेके, डू शेयर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे सल्लू भाई माइक्रो स्ट्रैटेजी के फाउंडर यहाँ पर, उन्होंने फिर से यहाँ पर अराउंड 15,350 बिटकॉइन वर्थ $1.5 बिलियन के यहाँ पर बिटकॉइन बाय किया। मतलब ऑलमोस्ट 1.52% सप्लाई जो है बिटकॉइन के भी माइक्रो स्ट्रैटेजी यहाँ पर होल्ड करता है, विच इज़ वेरी बिग। अब करंटली माइक्रो स्ट्रैटेजी यहाँ पर होल्ड करती है 439,000 BTC विच इज़ वर्थ $45 बिलियन। इनफैक्ट माइक्रो स्ट्रैटेजी को भी नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है उसके अंदर ऐड कर दिया, मतलब टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज जो होती हैं। तो ये है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, यूएस में एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो थे FASB की फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रूल। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया, लेकिन बेसिकली होता ये कि करंटली अगर आप क्रिप्टो को देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर जब फर्म्स इन्वेस्ट करती हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी होगी, टेस्ला हो गई, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रीवियस अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर भाई बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी तो वो तो आप वहाँ पर दिखा सकते हो कि आपके लॉसेज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट शो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन बाय करके रखा है यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी ने, अब प्रॉफिट में चल रहा है, तो कंपनी बैलेंस शीट में उनको दिखाना है कि देखो हम प्रॉफिट में हैं, वो तब तक नहीं शो कर सकते जब तक वो बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे। तो उसी कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी कि अगर बिटकॉइन जैसे किसी ने बाय कर लिया है $15,000 पे, अभी चल रहा है 107, तभी वो काउंट नहीं होगी जब तक वो सेल करके उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। लेकिन लॉस की जब बारी आती है तो वहाँ पर अलग तरीके से वो प्ले आउट करता है। तो उसके कारण बिटकॉइन को होल्ड करना बैलेंस शीट पे अच्छा नहीं था यूएस कंपनीज के लिए। उसके बाद भी यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी नहीं किया, और टेस्ला ने भी बेसिकली बेचने का रीज़न यही था, कुछ होल्ड किए हुए हैं, ज़्यादातर जो उन्होंने बेचे थे इसी कारण से थे कि अकाउंटिंग रूल सही नहीं थे। लेकिन अब ये जो अकाउंटिंग रूल आ गया उसके अकॉर्डिंग ये कि जो फेयर मार्केट है ना, जो करंट प्राइस चल रही है वही अकाउंट होगी। तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो वहाँ पर शो करेगा और वही प्रॉफिट लॉस भी शो करेगा। तो इससे ये जो प्रॉब्लम थी कि बिटकॉइन को बाय कर लिया और प्रॉफिट शो भी करना पड़ेगा कि हमारा फायदा हो रहा है, तो तब तक शो नहीं कर सकते जब तक हम सेल नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम यहाँ पर हट गई है। तो उसके कारण अब बिटकॉइन को बैलेंस शीट में होल्ड करना या बाय करना यूएस कंपनीज के लिए अब वायबल ऑप्शन यहाँ पर बन गया, जो पहले नहीं था और बहुत सारी कंपनीज को रोक रहा था। तो अब इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है, मतलब बिटकॉइन इथेरियम को लेकर यहाँ पर, या फिर जो भी क्रिप्टो यहाँ पर जाते हैं।
तो ये गाइज ओवरऑल आज के इस वीडियो के अंदर न्यूज़ वाइज यहाँ पर अपडेट थी। यू कैन सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग हियर। लेकिन अब यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम थोड़े से कुछ ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिन ऑल्ट्स के अंदर आप एरियाज वगैरह देख सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑल्ट्स है मैंने पिक किए हैं बेस्ड ऑन आप लोग जो कॉइन्स के बारे में यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो कुछ एरियाज में आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। सबसे पहले एवलांच की बात करेंगे, तो इसके बारे में प्रीवियसली काफ़ी लोग बोल रहे थे, जिसके अंदर रिसेंटली हमको राइज देखने को मिला। और गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, बुल साइकिल जब आता है ना ऑल्ट्स का, अभी तो मतलब थोड़े बहुत मूव करें, एक्चुअल तो मूव नहीं करें, जब आता है ना सारे कॉइन्स ऊपर जाते हैं। बस यू हैव टू केयरफुली प्लान इट, राइट टाइम पे एंट्री करो और राइट टाइम पे एग्जिट कर दो। प्लीज लेवरेज ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना, अनलेस एंड अनटिल आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आता है, नहीं तो यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग इन दिस बुल मार्केट, जहाँ पर चांस है आपके पास सेंसिबल ट्रेडिंग करके पैसे कमाने का। तो स्पॉट ट्रेडिंग पे ही रहो अगर आपको लेवरेज ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह नहीं आता है। बहुत ऑनेस्ट एडवाइस है, प्लीज़ सुनना इसको, नहीं तो यू विल रिग्रेट एंड देन यू विल थिंक कि यार पहले हाँ बोला था, राइट। तो ये है। अब अवलांच की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 एरियाज है, वैसे 1.7, 1.4, 1.11, वो मैंने इस सिनेरियो में रखे हैं कि अगर थोड़ा सा करेक्शन वगैरह देखने को मिलता है ऑल्ट्स के अंदर तो अच्छे एरियाज यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन आप जो कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करा था कि जैसे जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फोमो हो रहा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर 1.7 का जो ये लेवल चल रहा है यहाँ पर बाय कर सकते हो 20%, 30% जो भी आपका $100 का हो, और फिर रिमेनिंग जो है आप डिवाइड करके 1.4, 1.5 पे रख सकते हैं। तो उससे ये होगा अगर आपने यहाँ पर बाय भी किया और प्राइस नीचे गिर गई तो कम से कम आपके पास और मनी होगा जिसको आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग ये 3 पोजीशन से या तो 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर इफ़ यू वांट टू वेट फॉर लोअर एरिया तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। एवलांच में भी वैसे इस बार इतना कोई ग्रोथ अभी तक तो आया नहीं है, तो इसके अंदर भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट मतलब 2x तो हो सकता है, मतलब $3-4 तो प्रॉब्ली इस बुल मार्केट में जा ही सकता है, उससे ज़्यादा भी चले जाए यहाँ पर, मैं तो मिनिमम ही बता रहा हूँ। XRP की बात करेंगे तो XRP वैसे अगर आप देखोगे ना हिस्ट्री वाइज, आई हैव ऑलवेज सीन XRP की कम्युनिटी की भी इतनी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से वो चीज़ें करते हैं, रैली हमेशा खतरनाक करती है, इसलिए टॉप क्रिप्टोज में काफ़ी टाइम से यहाँ पर XRP रहा है। लास्ट बुल मार्केट में हुआ ये था, SEC वाला कांड हो गया था तो बेचारा कुछ मूव ही नहीं कर पाया। तो इस बार आई फील कि हमको फिर से वो मैसिव राइज जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अब यूएस में जब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो यू नेवर नो, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो इस अकॉर्डिंग XRP पे ध्यान रखना इस बुल मार्केट के अंदर। अगर एरिया वाइज आप देखोगे $1.9 का जो ऑलरेडी एक बार टच होकर जा चुका है, लेकिन अगर वापस आता है तो यू कैन लुक एट दिस एरिया, फिर 1.49 एंड 1.07, ये थोड़े कंजर्वेटिव है अगर कोई एकदम से मैसिव डन यहाँ पर आता है। लेकिन XRP को मैं जितना जानता हूँ ना, जब भागना चालू करता है तो फिर ये मतलब अलग ही क्रेजी लेवल होता है, मतलब रुकता यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के जो है आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो, बट डेफिनेटली XRP को भी देख लेना इस बुल मार्केट के अंदर। दूसरा अगर आप देखेंगे ऑन्डो, इसके बारे में भी काफ़ी बार पहले हमने बात करी हुई है, तो ऑन्डो ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पर राइज कर गया। ऑन्डो इज डेफिनेटली वर्थ लुकिंग एट। इनफैक्ट अभी डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ने जो अपना चालू किया ना वो DeFi प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी वो ऑन्डो वगैरह थोड़े इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। ब्लैक रॉक का भी है, तो RWA का है, आप देख सकते हो इसको। करेक्शन थोड़ा सा आता है, $1.64 का देख सकते हो या $1.29 का, नहीं तो ज़्यादा फोम हो रहा है। तो इस एरिया पे भी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई ये करेक्शन आया नहीं, क्योंकि होने में पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, बुल मार्केट में कई बार आता नहीं है, अगर बिटकॉइन ऐसे ही बढ़ता रहा और यहीं से जंप कर जाए, तो उस अकॉर्डिंग आप एंट्री जो है देख सकते हो अपना 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट या जैसे भी यहाँ पर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलीगॉन को लेकर भी काफ़ी लोग बात करें कि पॉलीगॉन में यार इतना राइज आया नहीं है इस बार, पीपल हैव बीन सेइंग, एंड ये नॉर्मल होता है गाइज, हर साइकिल में ना नए कॉइन्स आते हैं, नए कॉइन्स में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो पॉलीगॉन भी यहाँ पर बढ़ेगा, उसके अंदर भी राइज आएगा, लेकिन कंपेयर टू मे बी न्यू कॉइन शायद इतना यहाँ पर नहीं बढ़े। तो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है पॉलीगॉन कब बढ़ेगा तो वो भी बढ़ सकता है, उसका भी टाइम यहाँ पर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एरियाज देखते हो 0.59 अभी जो करंट यहाँ पर एरिया है, अगर और कंजर्वेटिव चलना है 0.5 और 0.43, तो ये 3 एरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये कुछ कॉइन्स है गाइस जिनको आप करेंटली यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कॉइन्स के बारे में यहाँ पर बात करूँ और शेयर करूँ तो आप कमेंट्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू पिक इट एंड शेयर एंट्री पॉइंट्स विद यू। एंड साथ में अगर आप चाहेंगे यहाँ पर तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो फ्री चैनल्स हैं वहाँ पर भी आपसे और चार्ट्स और अगर सिग्नल्स एंड हेल्प इन अ वे इफ़ यू वांट वी कैन शेयर विद यू। लेकिन मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलूँगा कि मतलब देने में मैं ये चीज़ें दे सकता हूँ, आप लोग मानते हो, लेकिन प्लीज़ इस पर अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि देखो इन दी एंड पोजीशन लेना, जैसे आज के डेट में मैं भी ट्रेड करता हूँ ना, तो दिन में 5 ट्रेड लेता हूँ, उस 5 में से 3 खराब चली जाती हैं, लेकिन 2 ऐसी प्लानिंग करता हूँ कि वहाँ पर मेरा प्रॉफिट निकल जाए, तो सब कुछ रिकवर यहाँ पर हो जाता है। तो आपको भी इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो उस अकॉर्डिंग अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे वो यहाँ पर अच्छी रहेगी। आपको आइडिया देने के लिए चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि चार्ट्स देख लो, ये एरिया पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, कितना लॉस ले सकते हो, कितना प्रॉफिट बुक करना है, वो आप ही कैलकुलेट जो है यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए टीए कोर्सेज फंडामेंटल सब कुछ आपके लिए बना कर रखा हुआ है चैनल के ऊपर फ्री में, जिसके लिए लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं, हमने फ्री में बना के रखा हुआ है। ध्यान दो थोड़ा सा, उन ही वीडियोज़ को आप लोग देखते नहीं हो, ये अभी 100x का वीडियो डाल देता, इतने सारे देख लेता हूँ, उन वीडियोज़ को देखो, ऐसी चीज़ सीख जाओगे। मतलब यही है कि मैं कब तक आपको खिलाता रहूँगा, राइट, कब तक लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे,
खुद ऐसे बन जाओ कि भाई खुद ही अपने आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओ, कॉइन्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर पाओ और रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कर पाओ, तो ज़िंदगी भर आराम से ट्रेड करके पैसे यहाँ पर कमा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना उसके ऊपर। बाकी एक और अपडेट जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा वो है यहाँ पर वजीरेक्स को लेके। वैसे रेगुलरली वी ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, लेकिन अगर आप देखेंगे वजीरेक्स का आई थिंक 5th टाउन हॉल जो है वो जल्दी यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक 19th को, ये शायद 90th या 20th को है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर पब्लिश करी है वो ये है कि रिकवरी टोकन जैसे देने वाले हैं कि आपके जो बैलेंस था 18th जुलाई के अकॉर्डिंग वो तो ये देंगे 52% यूएसडी वैल्यू में जो भी था, लेकिन बाकी अब उसके ऊपर जो सरप्लस वगैरह आ गया तो उसको भी लेके कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन करी कि वो रिकवरी टोकन के थ्रू लोगों को मिलेंगे, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं उसको बाय बैक करेंगे वजीरेक्स वाले। अब कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर जो अभी गेन हुआ है ना आपके टोकन के अंदर, जो पैसे बढ़े हैं यहाँ पर, जैसे अभी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो वो डबल वाले पैसे आपको अभी नहीं मिलेंगे, वो रिकवरी टोकन में फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं दे सकते हैं, जहाँ पर शायद आपको डेस्क पे मूव कराने की कोशिश करी जाए। जिस तरह से लिखा है इन्होंने, मेरे को तो ये लग रहा है। एंड इन दी एंड नया बिजनेस है, नए बिजनेस में अगर कोई आएगा नहीं तो चलाने का मतलब क्या रहेगा। तो इनकी कोशिश यहाँ पर ये है किसी तरह से अभी लोगों के पैसे रखे हुए हैं तो उसी पैसे को यूज़ करके किसी तरह से लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए। एंड उसी के लिए हो सकता है आई थिंक ये सरप्लस वाली जो बात है ना, यहाँ पर भी वो ये करेंगे कि अगर आपको 18th जुलाई के अकॉर्डिंग तो दे देंगे 52%, बाकी बचे हुए जो सरप्लस अभी है वो तभी मिलेगा जब आप रिकवरी टोकन के लिए डेस्क पे आते हो। ऐसे अब क्या कंडीशन होती है आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन नोइंग वजीरेक्स हाउ दे डू स्टफ, फॉर देम इट्स ऑलवेज बिजनेस फर्स्ट, यूजर्स सबसे लास्ट में, राइट। तो ये वाली चीज़ है। बाकी देखते हैं इनका डिटेल वगैरह, एफिडेविट वगैरह जो है वो भी नया है। अगर किसी के पास हो मेरे पास मेल वगैरह करना, सो आई कैन रीड एंड फिर मैं आपसे वो शेयर यहाँ पर करूँगा। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही सारे के सारे अपडेट्स हैं। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, आर यू एक्साइटेड और नॉट गाइज। बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये टाइम है, करेक्शंस आएंगे, लेकिन करेक्शंस मौका है यहाँ पर अक्यूमुलेट करने का। मोर बिटकॉइन, बिटकॉइन में अभी भी टाइम है। 2025 में चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। अभी नए लोग आए नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब उस लेवल पे नहीं बढ़े हैं जो एकदम पीक वाला होता है। तो अभी भी काफ़ी टाइम है। इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं जिंदगी, मतलब दुनिया में कभी भी पहले नहीं हुई है जब क्रिप्टो की बात आती है एक्चुअली में अडॉप्शन। तो 2025 में बहुत ही एक्सप्लोसिव चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, प्लैनेट राइट, क्योंकि अभी ये टाइम है। हो सकता है नेक्स्ट बुल साइकिल तक उस तरह का इंपैक्ट हमको नहीं देखने को मिले जिस तरह का इंपैक्ट इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन क्रिप्टो जा रहा है मेन स्ट्रीम। तो प्लान करना राइट तरीके से, बुल मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म, बढ़िया है। ट्रेडिंग के लिए भी करना है आपको क्रिप्टो के अंदर, कर लो, लेकिन राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान करो। ये 4 साल में एक बार टाइम यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मिस आउट मत कर जाना, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड कमेंट्स में डाल देना कौन से कॉइन्स आप देख रहे हो, कोई नए कॉइन्स है क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ, आपको लगता है कि हाँ यार नेक्स्ट चेनलिंक, पॉलीगॉन या यूनिसॉप बन सकते हैं, रिपल बन सकते हैं इस बुल मार्केट का, तो कमेंट्स में डालना, अपन देखेंगे उसको एंड वील शेयर, आई शेयर माय व्यू पॉइंट इन द कमिंग वीडियोस। तो आज की वीडियो में क्या इतना ही, लाइक सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।